दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने सिख गुरुओं का किया अपमान, भड़के जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर सोरन सिंह की प्रेस वार्ता। आपको बता दें कि गजरोला नेशनल हाईवे किनारे स्थित हाईवे रिसोर्ट के पास अपने आवास पर शनिवार को करीब 1 बजे जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर सोरन सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा सिख गुरुओं का अपमान किया गया है। इसको लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता की है। जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर सोरन सिंह ने कहा है कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री ने माफी नहीं मांगी तो एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज जो प्रेस वार्ता आपने की है, इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बताइए। आज की प्रेस वार्ता इसलिए करनी पड़ी कि बहुत दुख भी होता है, अफसोस भी होता है कि एक जन सामान्य भी सिख धर्म के गुरुओं को अपमानित करने का कोई काम नहीं करता, क्योंकि धर्म की, देश की रक्षा के लिए जितना बलिदान सिख गुरुओं ने दिया है, पूरी दुनिया में उसकी कोई दूसरी मिसाल आज तक नहीं है। परंतु एक दिल्ली विधानसभा में सदन के अंदर जो महिला मुख्यमंत्री रही है, जो आज लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो गुरु साहिबान के लिए जिन अल्फाजों का इस्तेमाल कर रही है, उन्हें कोई भी हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी उन्हें रिपीट भी नहीं करना चाहेगा अपनी ज़ुबान से। इसलिए हम लोग बहुत दुखी हैं, आहत हैं और मांग ये करते हैं कि हर कुछ भी करा जाए, लेकिन आतिशी मार लेना को सदन से उसकी सदस्यता निरस्त की जाए और उसको उस पर एक्शन लेकर, इस निंदा में उस पर एक्शन लेकर और उसको जेल में डालने का काम किया जाना चाहिए। इसके लिए जन जागरूकता, क्योंकि अपने इस ज़िले में 1,80,000 से ज़्यादा तो केवल मतदाता हैं जिनका विश्वास गुरु ग्रंथ साहब जी में है। तो यहाँ उन लोगों तक ये वाली बात पहुँचे, क्योंकि सब लोगों तक ये वाली बात अभी तक नहीं पहुँची है, इसलिए आपके माध्यम से इस बात को पहुँचाने का प्रयास है। और अगर इस पर आतिशी पर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे, धरना भी देंगे और ज्ञापन भी देंगे और इस काम को करवा कर रहेंगे कि इस देश में रहना है तो गुरु साहिबान के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुक्र मनाओ कि आप लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में हो, अगर किसी फांसीवादी देश में होते तो अब तक सूली पर टांग दिए जाते। इसलिए आप लोगों को बुलाकर ये संदेश अमरोहा के आवाम तक पहुँचे, आसपास के क्षेत्र में सब जगह तक पहुँचे, इसलिए आपको यहाँ बुलाने का कष्ट करो। अगर ऐसा नहीं होता तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम हर जिले में, हमारी एसोसिएशन है ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन, अभी तक अपने उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में तो उसका संगठन है। पंजाब में ये कार्यक्रम चल रहा है, हर जिले में डीएम के माध्यम से ज्ञापन दिए जा रहे हैं, राष्ट्रपति को संबोधित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को, वहाँ के मुख्यमंत्री को भी। अरविंद केजरीवाल वैसे तो सिद्धांतों की बात करते हैं, जिन शहीद भगत सिंह जी का तस्वीर और लगाते हैं अपने ऑफिस में, आज उनके गुरुओं को कहा तो उन्हीं की पार्टी की एक महिला अभद्रता करती है और ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है कि इस देश में आज तक किसी ने वो शब्द नहीं बोले। आप और हम भी उन शब्दों को अपनी जुबान से नहीं बोल सकते, लेकिन अरविंद केजरीवाल की भी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हम उनसे भी कहते हैं कि अगर आपने कोई एक्शन लिया है आम आदमी पार्टी ने, उसे भी सार्वजनिक करो, और हम तो अपने स्तर से प्रयास करेंगे ही करेंगे। टिप्पणी पिछले कई दिन हो गए, लेकिन अभी तो कोई भी इस पर माफीनामा नहीं आया, इस पर क्या कहेंगे? ये तो उनकी नीचता की हद है, उनकी मानसिकता का प्रदर्शन है कि आपने, अगर चलो हम कहते हैं अनजाने में आपसे अगर भूल हो गई तो माफ़ी मांगनी चाहिए थी, उसके बाद भी आप हठधर्मिता दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप इस देश में, इस देश की संस्कृति से, इस हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं से और सिखों से नफरत करते हैं। आप उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने के बाद भी अडिग हैं और माफ़ी नहीं मांग रहे। अच्छा, अभी तक कोई एक्शन भी नहीं लिया, इसके बारे में क्या कहेंगे? एक्शन होगा, जागरूकता फैलेगी। भाई उत्तर प्रदेश में तो अभी तक कोई काम नहीं हुआ, अब अमरोहा से शुरू करेंगे, आसपास के सब जिलों में इस चीज़ को फैलाएंगे। हम ज्ञापन भी देंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे और निश्चित रूप से अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हम इकट्ठे होकर कहीं ना कहीं लंबा धरना भी देने का काम करेंगे।